हैं, जन्म में वो तबला है करते जो बचनों पे अमल कमाते हैं, उत्तम भाग जिन्हों के होते। सत्संग की हो घड़िया चार, तपोवरत हजार। सत्संग की हो घड़िया चार, तप के हो वरस हजार। तो भी सती मतदार, तो भी सत्संग की मत संत सभी भरमाते, उत्तम भाग जिन्हों के होते। सत्संग महिमा अथाई तोने है बतलाई, सत्संग महिमा अगम अथाई सभी संतों ने है बतलाई। मूर्ख लोगों ने कदर ना पाई, मूर्ख लोगों ने कदर ना पाई। वृथा जन्म गवाते हैं, उत्तम भाग जिन्हों के होते हैं। जिसको सत्संग है मिल जाता, भव सागर को है तर जाता। पांच चोरों को मार मुकाता, पांच चोरों को मार मुकाता। जो मिलकर शोर मचाते हैं, उत्तम भाग जिन्हों के होते। सत्संग में है मिलती युक्ति, अपने से मिलती मुक्ति। ना फिर उसे चौरासी भुगती, ना फिर उसे चौरासी भुगती। शाश्वत नाम जी फरमाते हैं, भाग जिन्हों के होते, भाग जिन्हों के होते। वो सत्य आते हैं, मानस जन्म वह सफला करते, मानस जन्म वह सब करते। जो वचनों पे अमल कमाते हैं, उत्तम भाग जिन्हों के होते, उत्तम भाग जिन्हों के होते। धन सद्गुरु। मालिक की सजनवाजी प्यारी सत्संग जी, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आपको प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद लेना है, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से नहीं फायदा तो यहाँ डॉक्टर साहबान आए हैं, वहां से दवाई ले लीजिए। गरीबों का इलाज फ्री है, पर जितनी बार दवा लेनी पहले आधा घंटा राम का नाम जपना है। कैंसर अगर लाइलाज बीमारी डॉक्टर ने बताई है
तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, आप नहीं है। 3 पर ही है तो वो शाम को बताया जाएगा आपको माफी का तरीका। ऐसा नहीं है, कोई मुसीबत है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, समस्या है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सुबह से रात तक घर में खाने पीने का जो कुछ भी बनता है वह सुमरन करके बनाया जाए। प्रार्थना कर दो जो भी परेशानी है कि मेरा ये काम नहीं चलता, घर में नशा धंधा चलने लग जाए, और फिर बस न करके बनाओ कम से कम 2-3 महीने। अगर ये संभव नहीं है तो सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठ के घंटा सुबह घंटा शाम प्रार्थना करके सुमन करो और मेहनत करो, तो भगवान ने चाहा आपकी भी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। बाकी साथ संगत आशीर्वाद चाहती है, मेरा नौकरी लगने वाली है पर हैं, या गाड़ी नहीं ली, या बच्चा हुआ है उसके लिए आशीर्वाद, तो सारी आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 4 बातों के बिना अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये रूहानी रूबरू माइक वाले आपके पास आ जाएंगे। पहले भाइयों की तरफ आप खड़े हो जाइए, इन 4 कुछ पूछना है तो आप खड़े हो जाएं। एक बिल्कुल पीछे माइक वाला चला जाए तो बात आपकी करवाई जाएगी, और आराम से शॉर्ट में छोटे शब्दों में बात करनी, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, ये पूरा ध्यान रखना है जी। जी हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम उदल सिंह इंसा, बिजरोल बागपत ब्लॉक से। जी जी गुरु जी, जब भी मैं आपका स्मरण करता हूँ रात में दिन में, आपके और गुरु जी शाश्वत नाम जी के बराबर दर्शन होते हैं, लेकिन ये खुशियां जब हम दूसरों को बताते हैं, आपकी तरफ से आदेश है कि दूसरों को नहीं बताना, लेकिन बताई जाती है, हमारे पास क्षमता नहीं रुकती आपकी अच्छाइयों की। इसलिए या तो शक्ति दो बातें रोकने की, नहीं तो इजाजत दो बात कहने की। आप सुमन कीजिए, क्योंकि अगर आप अंदर हजम करते हैं तो उससे नूरी स्वरूप बढ़ता चला जाता है, खुशियां और बढ़ती चली जाती हैं। और बाकी आपके साथ जाहिरा तौर पे, बाहरी तौर पे कोई भी खुशी की बात होती वो आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन रूहानी चढ़ाई जब तक आपकी मुकम्मल नहीं होती, अगर उसको अंदर हजम रखेंगे तो वो और ज्यादा तेजी से बढ़ती है। गुरुजी से बोलिए बोलिए। पिताजी धन धन सतगुरु। अरे रुको, एक बार इसकी बात हो जाने दो। गुरुजी से वार्तालाप हुई थी, छोटे वाले बेटे की नौकरी के लिए आपने आश्वासन दिया था, लेकिन अधूरा रह गया। आपके आशीर्वाद से क्या मेरी कमी हुई, मैं उसके लिए माफी। कहीं ना कहीं कोई कर्मों में कमी होती है, आप लगातार सुमन करें तो जरूर दूर होगी और वो जरूर ठीक होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मेरा नाम रवि कुमार इंशा है, करनाल से आया हूँ। पिताजी, मैं पिछले 1 साल से राम नाम ले रहा हूँ आपकी कृपा से। पिताजी, मैंने 5 मिनट से शुरू किया था, अब आधा घंटा लेता हूँ मैं रोज सुबह और शाम में। मगर शुरू में पिताजी जब मेरा राम का नाम लेता था तो मन लगता था, मगर अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं बैठा तो हूँ पर दिमाग कहीं और चला जाता है। मैं फिर लाता हूँ, मैं फिर कहीं और चला जाता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस तरह। जी, आप से कोई नारा लगा दो बेटा, और लगातार सुमन करना, जो मिलेगा ही मिलेगा, मन लगे न लगे उसका फल जो। तो आप नारा लगाएं, आगे से ख्याल रखें। आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं श्रीपाल इंसा, जिला बुलंदशहर से। मैं ये कि घरवाली देवी की पूजा करती है, पथवारी, नवरात्रि आ रही है, व्रत भी करती है। मैं पिता की पथवारी और ये पूजा बंद कर दो, सुमरन करो। पूछना जा रहे हैं पिताजी, श्राद्ध वगैरह और वो देवी की पूजा दें। नहीं बेटा, ये शराब वगैरह या कुछ ऐसा करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और जो आपको गुरु उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा जी महेश है, तो जो सबको बनाने वाला उसका मूल मंत्र है। जब आप इसका जाप करते हैं तो बाकी का जाप बीच में ही हो जाता है, किसी का भी नहीं रहता, ये बाकी जैसी आपकी इच्छा। राम सेवक सुखावा। धन धन हुजूर पिताजी के चरणों में पुत्र की हो। मैं राम सेवक सुखावात यानी ब्लॉक से, जिला फिरोजाबाद से बोल रहा हूं। 2004 में जब आप जी ने सुखावात सत्संग फरमाया था तो उस दिन आपने ये वचन कहे थे कि यहाँ पर आश्रम बनेगा। तो वो आश्रम के बारे में प्रभु हम पूछना चाहते, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा? जी बेटा, वहां की साध संगत ने ये बोला था कि गुरुजी हमने आश्रम बनाना है, तो हमने कहा बना लीजिए। ये बात हमें अच्छी तरह ख्याल में है। संगत मिलकर बनाना चाहते हैं, बहुत जगह और बन गए हैं, चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप MH 88 नंबर में मिल लीजिए, 88 नंबर कमरे में बात करें। सतगुरु तेरा आसरा जी। हजूर पिताजी, मेरा नाम ब्लॉक शामली से।
मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि पिताजी सभी संतों का आता है और टीवी चैनलों पर आस्था पे और कई प्रोग्राम है, जागरण है, तो मैं चाहता हूँ सत्संग का पूरा लाइव प्रोग्राम सत्संग। जी बेटा, वैसे तो टीवी पे आते हैं लेकिन लाइव नहीं है, तो उसका जरूर जिम्मेवार नोट कर लें अगर हो सकता है भाई ये बात। पिताजी दामदन सत्रा, पिताजी मैं अरुण इंसा करनाल से। पिताजी आप जी का एक करिश्मा सुनाना चाहता हूँ पिताजी। हाँ, शॉर्ट में बता दीजिए बेटा। पिताजी मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी के दौरान आप जी ने बच्चे की दात बख्शी। एक तरफ बच्चे बैठे हुए थे काफी सारे और एक तरफ मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे। आप जी ने कहा, बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा इन गरीब कारखाने वालों के यहाँ कौन जाएगा। बहुत सुंदर सा बच्चा उठ के आप जी को गोदी में बैठा। पिताजी मेरे को 2.25 महीने हो गए, बेटे की दात हुई है पिताजी। बहुत बहुत पूरा परिवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा, जी बेटा, मालिक की रहमत हुई है। आप सुमन कीजिए, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाइए। आशीर्वाद। ब्लॉक गुरावटी गेम सरसा दरबार में होते हैं, इस तरह यहाँ यूपी दरबार में जैसे सरसा दरबार में गेम वगैरह होते हैं, गेम होते हैं, हाँ जी, इस तरह यहाँ यूपी दरबार में भी करवाए जाएं जी। बेटा वो तो जैसे शास्त्र जी की जो दिन है उन दिनों में ऐसा किया जाता है, आगे सोच लेंगे बेटा, क्योंकि सरसा सारी साथ संगत आती है, अब वो नजदीक पड़ता है, ये एक साइड में है, तो इसलिए हम तो मुश्किल है, वैसे कोई सोच लेंगे बेटा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी कृष्ण कुमार मुरादाबाद ब्लॉक से, लेकिन मैं मुरादाबाद डिवीजन में टेक्नीशियन के पद पे हूँ। और मैं जब ड्यूटी पे स्टाफ, वहाँ पे खंबे होते हैं, उस पे घोंसले होते हैं जी, तो उसमें अंडे भी होते और बच्चे भी होते हैं पिताजी। अच्छा, तो अगर आप उससे तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जब वो बच्चे उड़ जाते हैं तो उसके बाद आप उसकी सफाई कर सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं शामली से बोल रहा हूँ। पिताजी एक करिश्मा है हमारे यहाँ पे, आग लगा ली थी पिताजी, गृहस्थी के कुछ उसके परिवार में दिक्कत हो गई थी, तो वो जलने के लिए पूरा जल गया था पिताजी। तो परिवार मतलब कॉलोनी का कोई भी आदमी उसे उठा के ले जाने को तैयार नहीं था। तो पिताजी मैं पहुंचा वहां पे, फिर मैं उठा के उसे, डॉक्टर ने बोला भाई ये तो पूरा जल, सफदरजंग लेके जाओ। उस दिन सर पिताजी 23 पहले मैं डेरे पे जाना था मुझे सरसा, तो मैंने कहा भाई इतनी तो आगे आप देख लो, मेरे से जितना परमार्थ होगा मैं परमार्थ कर दूंगा। वापस आया तो बोले कि बेटा इसमें तो भाई तू फंस जाता, तूने ऐसा क्यों किया है। तो मैंने बोला कि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी शिक्षा दे रखी है कि भाई अगर कोई इन चक्कर में तो उसे बचाना चाहिए। पिताजी बस आप जी से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे वचनों पे चलाए रखना पिताजी, और निभा देना पिताजी। जी शाबाश, बहुत ही अच्छा काम किया है और मालिक बहुत खुशियां बख्शते हैं बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हाँ जी पिताजी जखलाने ब्लॉक से आया जी, जिला 15 मेंबर की सेवा आपकी, ये सभी जखलाने ब्लॉक से अपने जिम्मेवार हैं जी, और बहनें भी आई हुई हैं जी। जी जी पिताजी हमारे साथ साल पहले हम सब जिम्मेवार आपके बहुत बड़े गुनाहगार हैं जी। और जब पिताजी 3 साल पहले ब्लॉक न्यू होने की तारीख आई थी और अपने कुछ 25 मेंबरों भाइयों ने हमारे को बोला कि भाई आपकी गिनती जो है ना 400 की पूरी नहीं हो सकती, तो आप रदौर ब्लॉक वालों के साथ जाके जो है ना उन, और फिर बाद में ये आपके साथ जाके गिनती पूरी करवा देंगे, तो फिर ये आपका ब्लॉक बनवा देंगे। पिताजी हम वचनों से गिर के इतने परेशान हुए कि आज तक जो है ना हमारा ब्लॉक नहीं बन पाया। कभी संगत गुमराह हो जाती है, कभी ब्लॉक में कोई समस्या आ जाती है। पिताजी इसके लिए हम आपसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं पिताजी। जी किन 25 मेंबरों ने हिसाब से कहा था? पिताजी एक तो दिनेश मेहता जी थे और दूसरा धर्मवीर 25 मेंबर जी, ये 25 मेंबर थे। तो बेटा ये तो उनकी मूर्खता है कि भाई आधे आप पूरी कर लो, आधे उधर चले जाओ। तो चलो आपने बताना था, आपने आज बता दिया। नारा लगा दीजिए, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे, फिर से रहमत हो। पिताजी उसके बाद जो है ना वहाँ फिर से दोबारा से ब्लॉक न्यू होने की तारीख आई, तो मेंबरों ने कहा भाई आप जो है ना इकट्ठा ब्लॉक बना लो। तो उससे पहले पिताजी अपने जो गांव अलग अलग ब्लॉक दोबारा से बनाए गए थे, तो उसमें पिताजी हमारे 10-12 गांव जो थे, तो हमारे पास बहुत कम गांव रह गए। तो उसके बाद हो चुके हैं जी 25 मेंबर। तो उन्होंने कहा भाई जमुनानगर ब्लॉक से कुछ गांव जो है ना आपके साथ मिला देते हैं, अब बना लेना। तो फिर पिताजी 25 मेंबरों ने पता नहीं क्या
गढ़ है ना औरंगाबाद ब्लॉक के साथ मिला दिया। और हमें जो जी औरंगाबाद ब्लॉक के साथ भी जो गांव मिलाए गए थे तो वो औरंगाबाद से बहुत दूर पड़ते हैं और उनके पास उनके जिम्मेवार कभी आए भी नहीं। तो उनके यहाँ तक नौबत आई कि उनके जो है ना गाँव की नाम चर्चा भी बंद होगी। जी बेटा आप ऐसे कीजिए 88 नंबर में मिलें और इनकी समस्या हल करें भाई, जो भी जिम्मेवार यहाँ पे आए हैं। तो आप 88 नंबर में मिल लें बेटा, और माफ है कोई बात नहीं, और दोबारा से आपका ब्लॉक बना देते हैं और 25 मेंबरों को हिदायत करें या अपनी मर्जी से इधर बड़े गांव उधर बड़े इधर, ये क्या है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? ये वैसे यूपी के 25 मेंबर और रखे जा रहे हैं, भरे हैं, इसी वजह से शायद इनकी कमी की वजह से ये सब हो रहा है। तो वो इस 25 मेंबरों की लिस्ट जो देनी थी, पता नहीं दी है नहीं, यूथ की कहा था आपको, दें लिस्ट, फिर बनी है तो बताओ, अभी पकड़ाना। जी बैठ जाइए बेटा, आप 88 नंबर में मिल लीजिए। धन धन सतगुरु तेरे आशीर्वाद। पिताजी सोनू इंसा आप जी का पुत्र मेरे दक्षिण से। पिताजी आपको एक करिश्मा बताना चाहता हूँ। पिताजी जो आपने पानीपत में सत्संग किया था उससे 4 दिन पहले मैं घर पे लेटा हुआ था पिताजी। तो 4 दिन पहले मेरे को यमदूत लेने आए हुए थे पिताजी, 4 यमदूत आए थे लेने, और बस वो मुझसे ऐसी चलने की बात करने लगे। तो पिताजी मैंने अपने घर पे बता दिया सबको कि पिताजी ऐसे ऐसे लेने आए थे। तो घर वालों ने बोल दिया कि सत्संग में चला जा। तो पिताजी मैं आप जी के सत्संग में चला गया पानीपत। तो पानीपत पे मैं जिस दिन सत्संग था पिताजी उस दिन वो 4था दिन था। तो मैं उस दिन आराम से सोया आप जी की दया मेहर से पिताजी। तो मैं हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता, वो भी बेचारे सत्संगी हैं। तो उस दिन वो यमदूत मेरे को ना लेके उस दिन उनको लेके चले गए। तो पिताजी उन्होंने मेरे को, जब मैं सत्संग के बाद घर आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुझे तो छोड़ के चले गए और मेरे को लेके चले गए। तो बस पिताजी आप जी की दया मेरे से बच पाया मैं, आप जी दया मेरे रहमत बनाए रखना है। जी बेटा कोई मौत जैसा भयानक कर्म होता है जो इस तरह से कटता है, आप सुमन कीजिए बेटा, और सुमन ही इंसान के कर्मों को काट सकता है। हेलो धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पापा जी मेरा नाम मोहित इंसा गाजियाबाद से। पापा जी मैं डीटी बस में कंडक्टर हूँ। तो शाम को कुछ पैसा बच जाते, किसी के रह जाते हैं या कोई भूल जाता है, मैं उन्हें परमात्मा जमा करना चाहता हूँ, किस नाम से करूँ? बेटा अगर इस तरह से हो जाता है तो आप अपने नाम से ही, क्योंकि वो आप ही उसे संभालते हैं, तो इस तरह से आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है जिन दुखियों की मदद के लिए कि वो इस तरह से जाने अनजाने में ऐसा होता है। तो बेटा अनजाने में अगर धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं सुरेश पाल हिंसा गाँव रनसाड़ ब्लॉक बरनावा से बोल रहा हूँ जी। पिताजी मिस्त्री का काम करता हूँ, सिर पे 2 ईंट गिर गई थी 12 फुट ऊपर से, और ब्लॉक गठन में जो दात ली बैंगन की सब्जी आपने दी थी उसमें घर में बनाकर खाई पिताजी, चक्कर बंद हो गए। सतगुरु जी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, दया मेहर करना जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की बेटा, आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी आप जी का बेटा मुरादाबाद ब्लॉक से हर्ष इंसा बोल रहा है पिताजी। वहाँ की संगत बहुत टूटी हुई है पिताजी, वहाँ संगत सत्संग करने की कृपा करो पिताजी। कहाँ की? पिताजी मुरादाबाद ब्लॉक में। जी बेटा अभी 88 नंबर में मिले बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मैं गुलाबटी, मेरा नाम शक्ति सिंह इंसा, गुलाबटी बुलंदशहर ब्लॉक से साहब। पिताजी मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मणिपुर और नागालैंड में पिताजी, जहाँ पर बहुत मारकाट मची हुई है पिताजी, किसी का बाजू अलग है, किसी के धड़ अलग है, किसी की टांग अलग है पिताजी, बहुत बुरा हाल है पिताजी। वहाँ सत्संग फरमा पिताजी, बहुत बुरा हाल है पिताजी। मणिपुर नागालैंड पिताजी। वहाँ क्या क्यों है ऐसा पिताजी? वहाँ तो किसी का भी मीट छोड़ते ही नहीं है, सांप हो, कीड़ा हो, मकेड़ा हो, कुछ भी सब कुछ खाते पिताजी। पिताजी कृपया वहाँ सत्संग फरमाए पिताजी, बहुत बुरा हाल है पिताजी। जी बेटा आप एड्रेस लिखाइए, अगर कभी उधर आती टीम तो फिर आपको बताते हैं बेटा। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। पिताजी विक्रांत इंसा बात कर रहा हूँ मेरठ से। मेरा एक छोटा भाई है, आज से 3 महीने पहले मेरी अम्मा जी की डेथ हो गई थी, उन्हें गंगा जी लेके चले गए। जब सारी क्रिया खत्म करने के बाद वो छोटा वाला भाई गंगा जी में नहाने को गया, अचानक ही उसका पैर फिसला और वो गंगा जी में काफी दूर तक चला गया। 2-3 बार डुबकी ली, नीचे बार बार करता रहा कि अब बचाओ अब बचूं, जमीन में लगता फिर ऊपर आ जाता, जमीन में लग रहा फिर ऊपर आ जा रहा। बस अंतिम हाकरी छोड़ के उनने बस यही बोला, पिताजी अगर बचाना हो तो बचा लो, मैं तो बस नारे से ही काम कर सकता हूँ, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। इतना नारा लगाया उसने। एक नाव वाले ने अचानक उसके बल्ली फेंक के मारी, वो सीधी उसकी कमर में जाके लगी। जो वहां के तैराक थे उन्होंने भी बोल दिया कि अब ये जा रहा है, जा के आओ। बस उसकी नाव बल्ली लगी, वहां के नाव वाले लिया। बस पिताजी नारे से ही सब कुछ कमाल हुआ ये, और वो वापस आ गया। जी में 12 लोग मर गए। रक्षा की बेटा,
और उन्हीं को लगातार सुमन करें, अच्छी जिंदगी दी है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरा धर्मवीर इंसा गांव खिनौड़ा का है जी, और 50-52 रोड ने 6 महीने से गांव में आतंक मच, वो मतलब ये जी किसी आदमी को और आतंक मच रहा जी, तो हमने परमिशन लेके उनको बागों में छुड़वा दिया जी, नहर पे वहां जानी। तो जो हनुमान जी के व्रत वाले हैं वे कह रहे हैं कि तुमने पाप कर दिया। तो पिताजी हमने तो जी आपकी आज्ञा के अनुसार कि भाई उन्हें छोड़िया हो, जो भी यहाँ मतलब सरफ निकले भाई क्या थे बंदर बानर जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कहाँ छोड़ दिया? उन्हें छोड़ दिया जी परमिशन उनके जी SDM की, वहां छोड़ दिया जी मतलब बागों में जी। उन्होंने लिखा था नहर पे जी। हाँ जी, जंगल में जी, मतलब यही आप वहां छोड़ आए। तो जो हनुमान जी के व्रत वाले हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वन्य प्राणी तो वन्य में रहें तो वही अच्छा है, जंगलात में रहते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है। और वहां वो आदमियों का नुकसान करते थे, तो कोई ऐसा गलत नहीं किया आपने, बल्कि अच्छा ही किया। वो जंगलात में उन्होंने खाना पीना, वो जंगलात में भी खा लेंगे। आशीर्वाद बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। दंदन सतगुरु ते आई आसरा। मेरा नाम विष्णु कुमार इंसा है जी, मेरठ कैंट से। अब तक दे चुका पिताजी, ऐसी आपकी रहमत कर्म मेरे पे बनी रहे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशी बख्शे, शाबाश। धन धन सतगुरु ते आसरा। प्यारे पिताजी, मैं वीर सिंह इंसा, गांव दलुपरा, दिल्ली 96 से बोल रहा हूं जी। पिताजी आपने हमें लौकी की दात दीजिए यहां से बरनावे से, तो उस लौकी की दात में जो रहमत आई आपकी, उसने मुझे याद कराया आपके जो नूरी स्वरूप का दर्शन हुआ जी। और एक सीन और दिखा जी। अब पिताजी ये जो दुनिया है जैसे कीड़े की तरह भाग रही है ना, कोई अंडा लेने जा, पूरी सीन दिखाई आपने। और पिताजी स्वरूपा वो तो आपने मुझे बचपन में ही दिखा दिया था। आप इस धरती पर अवतरित हुए और रूहानी मंडलों का सफर कराया जी आपने। जहां तक वो भंवर गुफा आती है जी, उस भंवर गुफा के मैंने खूब दर्शन किए जी बचपन में ही, जब आपने धरती पर अवतरित हुए। ये तो मैंने आपने बड़े की इतने करिश्मे, इतनी रहमत, मुझे तो ऐसा नहीं लगता पिताजी अब आपके बगैर तो कुछ भी नहीं है संसार में। कर रहे हो आप ही कर रहे हो जी बेटा, मालिक ने रहमत की है बेटा, वही कर। और जितना इसको हजम करेंगे आप, जिसको भी कोई चमत्कार होता है अपना लिखित में देना चाहें तो एक ग्रंथ फिर से बन रहे हैं, वो चमत्कार आ सकता है। उसको लिख के, ये हुक्म में जो बात है आप अगर वो बताते हैं तो वो कभी गायब नहीं होता पड़ेंगी। तो आप ऐसा कोई भी सत्संगी भाई बहन आप लिख के देना चाहें तो 88 भाई वहां ले लें। जो पहले 2 बन चुके हैं, अब आगे ग्रंथ बनेंगे, लगा शामिल किए जाएंगे, दे सकते हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा पिताजी, बोलने की हिम्मत दीजिए पिताजी। जी जी। मनोज इंसान, ब्लॉक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। मेरा बेटा पिछली 29 अप्रैल को आपकी ओर से शाही खजाना लेके आया था पिताजी, और इस बार मैं और मेरी वाइफ भी गए थे पिताजी। हमारे घर में 3 सिक्के हो गए थे पिताजी। कल मेरी वाइफ ने डिब्बी खोल के देखी, 4 सिक्के मिले हैं पिताजी। अब हम अपने बेटे को चौथा जो दूसरा बेटा है, क्या उससे सिक्का मंगवा सकते हैं पिताजी? जब आपके पास 4 हो गए, उसको देना चाहें तो दे सकते हैं बेटा, आशीर्वाद होते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है। आशीर्वाद बेटा। धन्यवाद। मुझे पिताजी आप जी का बेटा सोनू इंशा कंगरखेड़ा मेरठ कैंट ब्लॉक से बोले पिताजी। पिताजी ये करिश्मा सुनाना चाहता हूँ। बोलिए बेटा। पिताजी SSC ग्रेजुएट लेवल प्री का पिताजी मैंने एग्जाम दिया था, जिससे मुझे एग्जाम क्लियर हो पाएगा। लेकिन पिताजी आप जी के थे मैंने कि अगर डेली सुबह शाम 1 घंटा सिमरन किया जाए तो मनोकामना पूरी हो सकती है। पिताजी मैंने सिमरन किया तो मेरा प्री एग्जाम क्लियर हुआ पिताजी। और पिताजी उसी का मेन एग्जाम भी मैं पिछले रहमत बरसाते रहना पिताजी। सुन के मालिक रहमो करम के दाता है। धन धन सत पिताजी पवन इंसा अनूपशहर ब्लॉक से बुलंदशहर से जी। पिताजी उन्होंने नाम ले रखा है, बाकी परिवार में सभी और उनके लिए ब्लड की आवश्यकता है, तो क्या पिताजी उन्हें हम ब्लड दे सकते हैं या नहीं? वो बहन जी हैं पिताजी, वो और उन्होंने ही नामदान ले रखा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई जरूरतमंद है जिसकी जान पे बन आई है तो उसे आप खूनदान दे सकते हैं अगर वो जरूरत है तो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी नाम रणवीर जेवर ब्लॉक से गांव फलेदा है। मैं आपकी चरणों में विनती करना चाहता हूं, मुझको हिम्मत देना पिताजी। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हमने एक बार अभी सुना था कि ये 26 तारीख में 10-5 दिन हो गए, आपकी जो तारीख है उसमें कोतवाली
मैंने अपने दिल में बड़े संकुच किया, मेरे दिल में रोष आया। हम आपके वहां तक नहीं जा सकते। हमारी यूपी के अंदर कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी हमने पिताजी की जो नाम चर्चा हम हुक्म से ऐसे सुना। हरियाणा में हुक्म दिया पिताजी ने, बेटा सरसा में दिया, बेटा अपनी नाम चर्चा वहीं पे करवा ले करो और आपको फल देगा। और साथ साथ पिताजी ये विनती करना चाहूँ ये जानकारी में मैं कि इस साथ साथ ये नाम चर्चा जो है दूर दराज के भी आने वाले लंगर और पानी की भी व्यवस्था करनी है। और इस बारे में मैं पिताजी मैं यूपी तरफ से मेरे यूपी में कोई भी 25 मेंबरी ने भी मेरे किसी भाई ने वहाँ की ऐसे हुक्म दिया है नाम चर्चा हम करें पिताजी। बेटा वो आप 88 नंबर में मिलने पूरी तरह बता देंगे क्योंकि लंगर का या ऐसा तो कोई हुक्म है तो आप 88 नंबर में एक बार मिल लें। तो बहनों की तरफ जो बात करना चाहते हैं आपको 4 बातें बोली उनके बिना आप बात कर सकते हैं और 2-2 हो जाए बात कराने माइक के पास। इधर से जाके माइक लिया करें, उधर से किधर चले गए आप? ये सामने बीच में सेंटर में जाएंगे तो माइक जल्दी ले सकते हैं। और शोर नहीं करना, चुपचाप अपनी जगह पे माइक से ही बात होगी, कहीं वैसे बोलने लग जाओ कोई बात नहीं होगी। हाँ करवाएं बात। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा पिताजी मुझे हिम्मत दो बात करने की। बोलो जी। मैं 2 साल हो गई सिर से नवंबर में 1 महीने की सेवा करके आई थी और मुझे क्या कहना घर में झगड़ा हो रहा था। मेरा लड़का कहीं लेके गया था मुझे, उसके बाद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करके उसने एक इधर को गिर गया वो और मैं इधर को गिर गई। तो उसके बाद मैं देखती हूँ उसके उठ के नहीं आया तो ट्रक मेरे सिर पर खड़ा था, मेरे कोई खरोंच नहीं आई पिताजी। और जी बेटा मालिक ने रक्षा की बेटा, सुमन करना, मालिक ने रहमत की है, सुमन करना, बचनों पे रहना बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं प्रियंका इंसा हुसैनपुर कला ब्लॉक बुढ़ाना से बोल रही हूँ। पिताजी मैंने एक अपने मन में प्रण ठाना था कि मुझे 5 अक्टूबर को ब्लड डोनेट जरूर करना है और घर वालों ने कह दिया कि जब यूपी में सत्संग है तो वहाँ पे क्या करोगे जाके। तो मैंने ये सोच लिया कि नहीं मुझे बापूजी की याद में जरूर कोई एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करना। लेकिन पिताजी फिर मैं 2 घंटे तक बहुत रोई कि पिताजी प्लीज मुझे अपने पास बुला लो और ब्लड डोनेट जरूर करना है मुझे। फिर पिताजी आप जी की ऐसी रहमत हुई कि हम कल वहाँ पे गए और पिताजी में ब्लड डोनेट करके आई 7 बार। जी बेटा आपकी भावना थी, मालिक ने रहमत की बेटा और भावना को ही फल मिलता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी के चरणों में मेरा नारा कहूँ। जी। अप्रैल को प्रोग्राम से आ रही थी, गाड़ी पलट गई और 5 पसली टूटी पड़ी और ब्लड जो है फेफड़े में चला गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। 1 दिन हॉस्पिटल में रही, 8 दिन मुजफ्फरनगर, 8 दिन आई यशोदा हॉस्पिटल, 12 दिन वहां रही, फिर टालाए बच्चे। पिताजी आपने मेरी जान बख्श दी, डॉक्टर की बचने की नहीं। लेकिन उन्होंने चलते समय मेरे से पूछा कि आपके अंदर माताजी कौन सी शक्ति है, तो मैंने कहा मेरे पिताजी का, सतगुरु जी का मेरे हाथ है। पिताजी आपने मेरी जान बख्श दी, लेकिन बच्चे घर परिवार मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आई आप जी के दर्शन करना। अब आप जी के चरणों में मेरा यही अरदास है कि मुझे ऐसी चंगी कर दो कि मैं एक श्वास सुमरण में, सेवा में, संगत में रहूं। जी बेटा सुमन करना बेटा, मालिक ने जान बख्श दी है, वो बख्शने वाले हैं बेटा। प्रसाद ले लेना और मालिक की ताकत दे बेटा, आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरा ऑपरेशन हो जाता, मेरी सांस रुक गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मुझे शाश्वत नाम जी ने दर्शन दिए, मैं माफी चाहती हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दर्शन दिए माफी चाहती हूँ, मैंने बता दिया था सबको, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। जी बेटा कोई बात नहीं, और मालिक ने आपकी रक्षा की, नारा लगा दीजिए और सुमन कीजिए, अच्छे नेक कर्म कीजिए। धन धन
सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटी जिला सहारनपुर गांव सलेमपुर से बोल रही हूँ। पिताजी मेरे भैया सहारनपुर गए थे मंडी में और वे मुंह बड़े घर में फंस गए वहां से रेल में, और तो वे उसमें निकाल नहीं पाए। तो जो नौजवान खड़े थे वहां से वे कहने लगे भाई हम क्यों बचावे, हम तो ना मरना चाहते। तो बूढ़े कहने लगे भाई लाम बचावांगे। तो उन्होंने मोटरसाइकिल तो एक तरफ फकेल दी और मेरे भैया को एक तरफ फकेल दिया। तो पिताजी बिना नारे के ही उसने तो आपने बचा दिया। पिताजी आप उस पर दया मेहर कर। जी बेटा, मालिक की रक्षा करते हैं बेटा, सब कुछ वही कर्ण रावणहार है, हम तो खाकसार सेवादार हैं बेटा। सबका दाता मालिक अंदर है, सो वो रक्षा करता है। सुमन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटी तनु इंसान गाजियाबाद से। पिताजी मेरा भाई ग्रीनेस का सेवादार है, आजकल वो बहुत ही ज्यादा पाखंडों में घिर गया है, उसने डेरे में आना भी छोड़ दिया है, प्लीज उसे आशीर्वाद दीजिए। बेटा घर में खाना वगैरह जो भी कुछ बने वो सुमन करके बनाना बेटा, और खाना सुमन करके बनाएंगे तो उस पर असर होगा और घर परिवार में बाकी शांति भी आएगी बेटा। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी आपकी की बेटी अनीता इंसा बोल रही हूँ मेरठ से। पिताजी हमारी भैंस खुल गई थी पिताजी, और चोर आ गए थे पिताजी, हमारा गेट भी नहीं था और एकदम से अंदर से तड़प खुली है, एक भैंस चोर खोल के ले गए थे। फिर अंदर से आवाज आई पिताजी, मैं उठी, फिर बच्चों के पापा उठे, उन्होंने कहा कि लवारा खुल गया है, कोई लवारा चूंघ रहा है। तो वे उठ के गए, तो मैंने कहा आप टॉर्च चला के देख लो। पिताजी उन्होंने टॉर्च जला के देखी तो हमारी भैंस खुल के चोर ले गए थे, और पिताजी वे कच्चे बलियान में थे बच्चों के पापा और भाग लिए। और पिताजी मेरे अंदर से ऐसी तड़प हुई कि पिताजी मैंने चोरों का रुक्का मिचा दिया और उनकी जान बच गई। पिताजी वे चोरों के पीछे ऐसे ही भाग रहे थे कच्चे बलियान में पिताजी, और पिताजी उन्होंने पीछे से ट्रक उसमें लेके चढ़ गए पिताजी टीशम में। उन्होंने कहा हट जाओ हम आपके गोली मार देंगे। पिताजी अपने बच्चों के बाबा की रहमत बख्शी और हम पर दया में रहमत करी। मालिक ने रहमत की बेटा, सुमन कीजिए और मालिक का धन्य। पिता दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। नेहा इंसा ब्लॉक पंचकुला से। पिताजी आपको एक करिश्मा सुनाना है जी। पिताजी 7 मार्च की जो होली वाली स्पेशल नाइट थी, तो उसके लिए पापा को मैंने कहा कि पापा ऐसे पास है और फैमिली पैक है, तो पापा कहते कि इतना तो पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं कि कैसे होता है। तो पिताजी मैं डेरे तो आई पर नाइट नहीं देख पाई, दिल में बहुत तड़प थी, बहुत रोई बैठ के कि पिताजी हमें भी इस काबिल बनाओ कि हम भी ऐसी स्पेशल नाइट्स में आ सकें। पिताजी उसके बाद 15 अगस्त को मैं घर पे भी नहीं थी, तो पापा ने अपने आप, जब 25 मेंबर आए, पापा ने अपने आप नाइट के पासेस ले लिए। 15 अगस्त को भी हम नाइट में आए, तो आप जी ने बोला कि अगली बार भी बेटा बढ़ चढ़ के आना है। तो पिताजी 23 सितंबर के लिए जब वो पासेस देने आए तो मम्मी मान नहीं रहे थे, पर पापा ने पता नहीं कैसे पिताजी आपकी रहमत से खुद खड़े होके वो पासेस ले लिए, और पिताजी 23 को भी हम आए। पिताजी प्लीज आगे भी परिवार को परमार्थ का बल बख्शना, बढ़ चढ़ के परमार्थ कर सके। जी बेटा, तन मन धन से जो भी परमार्थ करता है बेटा, वो मेहनत करे तो मालिक बरकतों की कमी नहीं छोड़ता और आगे के लिए रास्ते खोल देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी की बेटी दीप्ति दिल्ली कंजावला ब्लॉक से। पिताजी हम हिसार सफाई अभियान से आ रहे थे, मेरा मन था कि मैं सत्संग में भी जाऊं क्योंकि मैंने ग्रीनेस की ड्रेस ले रखी है और मीटिंग में जाना बहुत जरूरी होता, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वापस जाऊं। फिर मैंने सोचा कि आप इनके वचन है कि पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, तो पिताजी मैं उनके साथ वापस आ रही थी। मैंने सोचा शायद आपको मुझे उससे भी ज्यादा खुशी देनी है, इसलिए आप मुझे वापस लेके जा रहे हो घर। पिताजी जब हम ट्रेन में बैठे, पता नहीं पिताजी कहाँ से एक भाई आए, वो हमसे ऐसी बातें कर रहे थे पिताजी, उन्होंने नाम भी नहीं ले रखा था। पूरा टाइम वो पिताजी आपकी बातें करते रहे, इतना विश्वास पिताजी उन्होंने कि वो कहते कि हम 23 को नाम लेने आएंगे। मैंने कहा भाई जी आपको जब इतनी विश्वास है हमारे पिताजी पर, आपको सब कुछ पता, फिर आपने आज तक नाम क्यों नहीं लिया? कहते नहीं हम तो 23 को लेने आएंगे। मैंने कहा ठीक है पिताजी, ठीक है भाई जी आप जरूर आना। पिताजी ऐसी एक बहन वहीं पर बैठी थी, वो उन्हें भी हमारी जो बातें लगी, वो कहने लगी कि आप लोगों की इतनी अच्छी पिताजी मेरी। तो हमने कहा पिताजी कि आप जब भी गुरु जी से, वो कहते हम जरूर लेंगे। पिताजी हमने कहा सतगुरु तेरा यात्रा का नारे का सिमरन करना, और शायद हो सकती है अभियान भी लखनऊ हो जाए तो आप वहां जरूर नाम लेना। पिताजी जैसे ही पूरा टाइम मुझे एहसास था कि आप ही हो भाई जी के
जो भाई जी थे, मेरा पूरा टाइम आप मेरे साथ हो। पिता फिर हम जैसे ही हमारा स्टेशन आया, मेरा भाई बोला कि हम आगे चले गए। मैंने सोचा कि मैं तो पिता के दर्शन कर रही थी, कर सकती थी। फिर पिता आप मेरे सामने वहां आ गए पिता, और फिर भी मुझसे आप बनी। और पिता तब 2 जने थे पिता, मैं चाहती पिता आप मुझे बताओ तैकी जी थे या मस्ताना जी महाराज थे? कोई भी आदमी बात करता है वो सतगुरु या मुर्शिद नहीं बनता। आदमी प्रेमी सत्संगी ही होता है। या कोई है आपके अंदर एहसास हो रहा था, वो मालिक आपके अंदर था ना कि उनके अंदर था। तो वो आप था, उनमें किसी में कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ बातें करनी होती हैं। सो मालिक अंदर से एहसास देते हैं। अपने मुर्शिद पे यकीन रखो और सुमन करो, बचनों पे रहो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपकी बेटी अर्चना मेरठ से बोल रही हूँ। पिताजी शक्ति देना, घर परिवार का नारा स्वीकार करना। पिताजी जी बोलिए। पिताजी जब सिमरन करने बैठती हूँ तो गलत चीज दिखती है, डर लगता है। सिमरन करो, चलते फिरते काम धंधा करते फिर बैठ के बेटा। भयानक कर्म है जो हो सकता है आपको छोड़ के जा रहे हो, टेंशन ना लो, सिमरन करो, सब ठीक होगा। बचन आप नाम चेक करवा लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बादली दिल्ली से। पिताजी हमारे पास एक मंदबुद्धि लवारिस बच्चा आया था। पिताजी हमने उसकी 1.5-2 साल संभाल करी। फिर पिताजी उसकी एक नकली माँ बन के आई जो उसे भिखारी बनाकर पैसे मंगवाती थी। फिर हमें उसका पता चला। पिताजी हमने उससे छुड़ाया उसे, और फिर उसके असली माँ बाप आए तो उसे हमने कानूनी कार्रवाई के साथ सौंप दिया। पिताजी 1.5-2 साल संभाल करी। पिताजी आधा परिवार यहाँ है और आधा घर पे ऑनलाइन। शाबाश बेटा, मालिक खुशी बख्शे। प्रसाद ले जाना और 88 नंबर में लिखवाना बेटा। अच्छे कर्म करते हो, मालिक भी खुशियां बख्श देते हैं बेटा। शाबाश। तो एक बात करा दे बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं चिताशा इंसा दिल्ली से। पिताजी एक छोटा सा करिश्मा सुनाना है, मैं रूबरू में भी नहीं सुना पाई थी। पिताजी बोलो बेटा। पिताजी मुझे बहुत बुरा लगा। पिताजी हिम्मत दीजिए। बोलिए बेटा। पिताजी मेरे भाई का सीए का रिजल्ट आना था, वो पास नहीं हो रहा था 1.5 साल से। पिताजी मैं नाम चर्चा में गई तो वहाँ वचन हुए कि जो सच्ची शिक्षा घर ले जाएगा खुशियाँ आएंगी। पिताजी आपने मुझे अंदर से कुछ कहा कि मैंने सच्ची शिक्षा ले ली और वो पास हो गया। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा, जिसको दृढ़ यकीन है पता नहीं किस बहाने मालिक खुशियां बख्श देता है बेटा। बस वचनों पे रह के अमल कीजिए। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं क्या नाम धामपुर ब्लॉक से आई हूँ। मैं अपने बेटा को क्या नाम वहाँ लेकर गई थी देवी पंथ में अस्पताल में, वहाँ भी ना इलाज कर दिया था। मैं साई हॉस्पिटल में भी लेकर गई, वहाँ भी ना इलाज कर दिया। मेरे बेटे को ऑपरेशन को बताया था। मैंने अपने प्रेमी भाइयों से सबसे कही नहीं मेरी सुनी। अब मैंने सुमरन करके अपने बच्चे को प्रसाद दिया। मेरा बच्चा उस दिन से सही है। पिताजी जी बेटा, सिमरन में बहुत ताकत है। अगर लगातार करते रहो तो कभी परेशानी आए ना बेटा। सो सिमरन कीजिए, बच्चे को नेक बनाइए। आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपकी बेटी सीता कासिम से बोल रही है। पिताजी शक्ति तो बोलने की। बोलो बेटा। पिताजी मैं सत ब्रह्मचारी बहन बनना चाहती हूँ। बेटा आप 88 नंबर में बात कर लें, वहां आपको बताएंगे बेटा। आशीर्वाद। तो माता बहनों बैठ जाओ, अब और बात नहीं होगी, बैठ जाइए, अपनी जगह ले लो। बात करने वाले हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। बोलो बेटा, बात करो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलिए बेटा, बात कीजिए। पिताजी मैं आप जी का बेटा जगसीर इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो बोल रहे हैं। पिताजी आप जी की सेहत क्यों है पिताजी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी की रहमत है पिताजी, साढ़े पे बहुत रहमत है पिताजी। तो पिताजी आप जी के नाल अज सिमरन के बारे पिताजी एक बहुत जरूरी गल करनी है पिताजी। जी कीजिए बेटा। हाँ पिताजी, अज तो साल पहला पिताजी मेरा सिमरन चलता होंदा सी पिताजी पर पिताजी जिन्हें आप जी ने वचन किया कि बेटा किसी ने दसना नहीं होता, पर पिताजी ने किसी ने नहीं दसिया। पिताजी आप जी ने मैं खत पाया सी तो जो मैंने महसूस किया, जो मैं देखा वो मैंने लगता सी पिताजी, मैंने ऐसा लगता होंगे कि मैं हवा के उड़दा जाना तो मेरा धरती से पैर नहीं लगता होंगे पिताजी। पिताजी जब मैंने खत के लिखा पिताजी, पर उस तो बाद मेरा सिमरन बंद हो गया। मैंने खुशियां मिलिया, उदू बाद पिताजी फिर मैं लगातार सिमरन किया। हूँ मैं 2 महीनों तो लगातार सिमरन कर रहा पिताजी, करके उठते बहते, पर फिर भी पिताजी मैंने खुशियां नहीं लगी। पर पिताजी हूँ मैं तो रह नहीं होता पिताजी, मैंने बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि मैं खुशियां किमें हासिल करा पिताजी।
कोई भी परेशानी है, कोई गलती है बेटा, नारा ला दो, लगातार सिमरण करो, फिर से मालिक खुशी बख्शेंगे बेटा। सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी परिवार नाल बैठा, वाइफ नाल बैठे, पिता जी इन्हां दी सेम प्रॉब्लम है, इन्हां दा भी सेम नहीं चलता पिता जी, इन्हां ने भी पिता जी आशीर्वाद दो। इन्हां ने भी कहते नारा ला देन बेटा और सिमरण कर। पिता जी मिश्री रखिए पिता जी, प्रसाद बना दो पिता जी प्लीज। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लियो बेटा, सिमरण करना, मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा पिता जी, सतगुरु तेरा। जी बेटा, 4 परिवार यहाँ पे आए हैं साथ संगत में, और जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, छोटा छोटा बुराड़ा जिला जींद से खड़े हो जाएं, उचाना जिला जींद, धुलाना जिला हापुड़ यूपी, मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर यूपी, और ये सभी का नाम लिया हुआ था। सभी परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद नाम रजिस्टर में चढ़ गया है, और परिवार दोनों तरफ आए हैं, खड़े हो जाइए। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के सचखंड निज धाम ज्यों त्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जरूर देता है, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सजे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय अनुसार जा सके रहने का, जैसे सेवादार भाई बते रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से आप विनती है कि आपने थोड़े समय के लिए ऐसे प्रेम से सजे रहना है जी।